दलितों के महादलित दलित पिछड़ों के नायक बोले जाते हैं चंद्रशेखर जी। और बिहार में जैसे बोले हैं चुनाव है, चुनाव लड़ना है, तो यहाँ पर तो पहले से दलितों के लिए चिराग पासवान हैं। उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? चिराग पासवान तो है दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चिराग पासवान दलित है? क्या है बताइए। हम तो आपके मुझे सुन रहे हैं भाई कि चिराग पासवान दलित है। हमें चिराग पांडे दलितों की लड़ाई नहीं लड़ते ना, तो हम नहीं लड़ते हैं भाई, तो पांडे हम तो हमने सुना है कि वो तो हम तो क्या बोल रहे हैं, इंटर कास्ट हैं, तो इसीलिए तो पांडे है ना। प्रूफ है। रामविलास पासवान का शादी कब हुआ था? 2 शादी हुई है। हाँ, तो कब हुआ था? अब हम क्या साल याद रखे हैं कि उनका शादी कब याद हुआ था? दूसरा शादी शायद उनका 80 में हुआ था। 80 में शादी हुआ था, उनका जन्म 89 में हो गया था। 1 साल पहले 80 में क्या बोले आपसे? हमको शादी हुआ था रामविलास पासवान का, और 1 साल पहले उनको 79 में उनका जन्म हो गया था। पहले ही साल में पैदा हो गए थे चिराग पासवान। तो चिराग पासवान हर जगह जाते हैं, अपने दलित पिछड़ों की वो भी आवाज़ उठाते हैं, वो भी बात करते हैं, और ये भी बोले हैं कि बिहार हमको बुला रहा है और हम बिहार के सारे सीटों पे एनडीए को मजबूत करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, चंद्रशेखर भाई को बिहार के लोग बुलाया है ना? बुलाया कि नहीं बुलाया है? आप बोलिए, आप समर्थक हैं। चंद्रशेखर भाई के लोग बिहार के लोग बुलाए इसलिए कि उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए बिहार में लोग बुलाया गया। कोई बिहार में है, कोई कह रहा है कि ना भाई बिहार हमको बुला रहा है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है भाई? बिहार अगर तुम्हारा राज है, तुम्हारा है, तो तुमको तुम्हारी जुबान से निकलना नहीं चाहिए था कि बिहार हमको बुला रहा है। इसका मतलब कि आप कहीं और के हैं, और सही बात है, ये कहीं और का है। इसका पूरा जन्म जो हुआ है सब दिल्ली का हुआ है, यहाँ का तो है नहीं, तो अपने हिसाब से वो सही बोला है। लेकिन जो पासवान जाति के लोग, चाहे दलित समाज के लोग, उनको समझना पड़ेगा। अच्छा, चंद्रशेखर जी का हमेशा अपना जो लड़ाई होता है बहुजन की बात करते हैं, लेकिन एनडीए को बीजेपी के खिलाफ उनकी लड़ाई हमेशा रहती है। तो अगर बिहार में वो लड़ते हैं तो किसको कमज़ोर करेंगे और किसको मजबूत करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग चुनाव हम लड़ेंगे तो लड़ाई, हम अपनी बात, हम लोग को लड़ाई है भाजपा से लड़ाई है हम लोगों का। और अभी 2 ही चल रहा है, एक एनडीए और एक इंडिया। तो जो लोग अगर चाह रहा है कि हमको भाजपा को हराना है, तो वो लोग चंद्रशेखर भाई को ले ले। इंडिया गठबंधन को हम कह रहे हैं कि वो लोग रियल में चाह रहा है कि ना हमको भाजपा को हराना है, तो चंद्रशेखर भाई को ले ले। अगर वो लोग नहीं लेगा तो समझिए कि इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। और प्लस में ये लोग बीजेपी को हराना नहीं चाह रहा है। ये लोग इंडिया में चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे तमाम वैसे पार्टियां हैं, ये लोग केवल इसे साबित हो जाए कि ये लोग चमार दूसरा तक मुसलमानों को केवल वोट लेगा, लेकिन भागीदारी ये लोग नहीं देगा। आप कहाँ से आए हैं? हम छपरा जिला से आए हैं। छपरा जिला से आए हैं। जैसे अभी चंद्रशेखर की बात होती है, बहुत पहले लालू प्रसाद यादव की भी बात होती है, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए। तो जैसे लालू प्रसाद यादव के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जहाँ तक थे वहाँ तक ठीक थे। उन्होंने 1995 में एक नारा लगाया था उन्होंने कि भविष्य आना छोड़ दो, स्कूल जाओ। ये भी कहे थे कि पोथी पत्थर जला दो। उनका ये मामला वहाँ तक ठीक था। लालू यादव तो कुछ हद तक सामाजिक उत्थान उन्होंने किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके पुत्र जो है माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी, उनके विचारधारा पर वो नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है, उन्होंने A to Z के बात कर दिया। जब A to Z का उन्होंने बात कर दिया, तब हमारी और दलित का भोजन को बात करने लायक वो नहीं रह गए। आप बताइए कि ब्राह्मण समाज में, अस्पृश्य समाज, सामान्य वर्ग में क्या उन लोग का नेता नहीं है कि नहीं नेता? तो जब उन लोग का नेता है तो फिर यादव को नेता क्यों मानेगा?